नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। और दोस्तों ये स्टोरी बहुत ही बेसिक लेवल से है। जिन बच्चों ने अभी इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट किया है, सीखना स्टार्ट किया है, या जिन स्टूडेंट्स पे अभी रीडिंग करना नहीं आता उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये। क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल से इसमें वर्ड दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं। और दोस्तों इसमें आपको ढेर सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप उन पर एक नज़र मार लेते हैं जो वर्ड इसमें यूज़ किए गए हैं। चाहे आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 2 सेकंड के लिए आप इसे रखेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों इन वर्डों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलो वापस लौटते हैं हम अपनी स्टोरी पर। तो देखते हैं आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। पांडु हवलदार। भाई पांडु जो है एक व्यक्ति का नाम है, इसमें पांडु, और हवलदार आप सभी जानते हो। तो आज की स्टोरी का नेम है पांडु हवलदार। पांडु हवलदार was a very foolish policeman। पांडु हवलदार was था ए वेरी फुलिश, एक बहुत मूर्ख पुलिसमैन। पुलिसमैन यानी कि पुलिस वाला। भाई पांडु एक बहुत मूर्ख पुलिस वाला था। ठीक है भाई, पांडु बहुत मूर्ख पुलिस वाला था वो। यानी कि जो पांडु था वो बहुत ही मूर्ख था और वो पुलिस वाला था। आगे पढ़ेंगे। द होल, दोस्तों इसे वोहल नहीं बोलते, इसे बोलते हैं होल। एच जो डब्ल्यू जो होता है इसमें साइलेंट होता है। तो होल विलेज, पूरा गांव, वो था अवेयर ऑफ इट, इसके बारे में जागरूक। यानी कि पूरे गांव को इसके बारे में पता था, या पूरा गांव इसके बारे में जागरूक था। किसके बारे में? यानी कि पांडु के बारे में, कि पांडु जो है वो मूर्ख है, इस बारे में पूरे गांव को पता था। ठीक है। अवेयर का अर्थ है दोस्तों पता होना या जागरूक होना किस चीज के बारे में। तो जो पूरा गांव था वो पांडु के बारे में जागरूक था कि वो मूर्ख है, इस तरह का है, या उस तरीके इस तरीके से। ठीक है। इवन हिज वाइफ, इवन इवन का अर्थ होता है दोस्तों भी। इवन हिज वाइफ, उसकी पत्नी भी, वोज थी वेरी अपसेट, बहुत दुखी। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी थी। अपसेट होता है दोस्तों दुखी। अबाउट इट, इसके बारे में, किसके बारे में? यानी कि पांडु के बारे में उसकी पत्नी भी बहुत दुखी थी। वन नाइट, एक रात, पांडु कैम, पांडु आया। दोस्तों ये कम की सेकंड फॉर्म होती है। एक रात पांडु आया, होम, घर, फ्रॉम ड्यूटी, ड्यूटी से, भाई नौकरी से, ड्यूटी से आप जान सकते हो, जो सभी होते हैं सभी को पता है कि ड्यूटी क्या होती है। तो एक रात पांडु ड्यूटी से घर आया, एंड ओ आस्क्ड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी ने कहा। दोस्तों आस्क्ड का अर्थ यहाँ पे कहा। ठीक है, आस्क्ड का अर्थ यहाँ पे पूछना नहीं है, आस्क्ड का अर्थ यहाँ पे कहा। पर जैसे ही पांडु घर वापस आया ड्यूटी से, तो उसकी पत्नी ने पूछा, सॉरी कहा, टू सर्व द मील, खाना परोसने के लिए। भाई खाना परोसने के लिए कहा, जैसे सभी कहते हैं जब जो हस्बैंड वगैरह होते हैं या भाई होते हैं, कोई भी होते हैं, जब ड्यूटी से आते हैं तो जो घर वाले होते हैं, चाहे माँ मान सकते हो, सिस्टर मान सकते हो, पत्नी मान सकते हो, सभी पूछते हैं कि हाँ भाई कि खाना लगा दो या खाना खाना, इस तरीके से। उसने कहा सुन एज, क्योंकि, भाई उसकी पत्नी ने कहा कि खाना लगा दूं। तो सून एज, क्योंकि, सून एज का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे क्योंकि। ही वॉज वेरी टायर्ड, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था। दोस्तों टायर्ड का अर्थ होता है दोस्तों थका हुआ होना। द कपल, जोड़े ने, कपल यानी कि जोड़ा, वो उस जोड़े की बात तो नहीं है, यानी कि वो दोनों पति पत्नी, उन दोनों ने, जोड़े ने, एट, खाए। दोस्तों ये एट क्या है? ये ईट की सेकंड फॉर्म होती है। ई ए टी, ईट माने खाना, ये इस खाने की सेकंड फॉर्म होती है। तो दोनों ने, दोनों जोड़े ने, एट खाए, दियर फूड, अपना खाना। भाई जोड़े ने अपना खाना खाया, पति पत्नी पत्नी ने, एंड और वेंट टू स्लीप, और वो सोने के लिए चले गए।
सोने के लिए वो चले गए। तो दोस्तों वेंट क्या है, ये गो की सेकंड फॉर्म होती है। दोस्तों मक्खी बहुत आती है क्योंकि मैं रात में वीडियो बनाता हूँ और मैं पंखा यूज़ नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ठंड लगती है भाई। तो क्या किया उन्होंने, दोनों ने खाना खाया और वो जो है फिर सोने के लिए चले गए। लेट दैट नाइट, देर रात, लेट दैट नाइट, देर रात, द वाइफ, पत्नी ने, हियर्ड, सुना, देर रात पत्नी ने सुना, भाई जो उसकी पत्नी थी देर रात तक शायद तो जाग रही होगी, तो देर रात उसकी पत्नी ने सुना, क्या सुना, सम नॉइज, कुछ शोर, कुछ शोर सुना। नॉइज का अर्थ है दोस्तों शोर। उसने कुछ शोर सुना उसकी पत्नी ने देर रात तक। सी आस्क्ड पांडु, उसने पांडु से कहा, क्या कहा, टू चेक, जांच करने के लिए। भाई यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि जब कुछ घर में कुछ हो जाता है, कुछ चोर घुस जाओ या कुछ बात हो जाओ, तो हर कोई सबसे पहले अपने पति को, अपने भाई को या इस तरीके से उठाते, तो ऐसे ही उसने अपने पति को उठाने की कोशिश करी, अपने पति से कहा और कहा कि इसकी जांच करो कि यहाँ क्या हुआ है, मैंने कुछ शोर सुना इस तरीके से। तो सी आस्क्ड पांडु, उसने पांडु से कहा टू चेक, जांच करने के लिए, बट लेकिन ही ही केप्ट स्लीपिंग, लेकिन वह सोता रहा, ठीक है भाई, लेकिन वह सोता रहा। सी हर सेल्फ, सी हर सेल्फ, वह खुद, वेंट गई, ये गो की सेकंड फॉर्म, वह खुद गई, आउटसाइड, बाहर, वह खुद बाहर गई, एंड और सो ए थीफ, और उसने एक चोर देखा। दोस्तों सो क्या है, ये सी की सेकंड फॉर्म है, और उसने चोर देखा। क्या कर रहा था चोर, वो स्टीलिंग थिंग्स, वो चीजों को चुरा रहा था। इन द नेक्स्ट रूम, बगल वाले कमरे से, भाई वो बगल वाले कमरे से यानी कि जो पास का कमरा था, उस पास वाले कमरे से वो चीजों को चुरा रहा था। कौन, जो चोर था। सी अगेन, उसने दोबारा, ट्राइड, कोशिश करी, टू वोक अप पांडु, पांडु को जगाने की, भाई उसने दोबारा पांडु को जगाने की कोशिश करी। पांडु ममरिड, पांडु बड़बड़ाया, दोस्तों ममरिड बड़बड़ाना। आई कांट वेक अप, मैं नहीं उठ सकता। टू कैच, पकड़ने के लिए, ए थीफ, चोर को, एट दिस टाइम, इस समय पर, मैं इस समय पर चोर को पकड़ने के लिए नहीं उठ सकता। दोस्तों कैन का आप सभी जानते हो, कैन का यूज करते हैं, यानी कि जैसे सकता, सकती, सकते के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो उसने कहा कि आई कैंट वेक अप, कि मैं उठ नहीं सकता। टू कैच ए थीफ, एक चोर को पकड़ने के लिए, एट दिस टाइम, इस समय पर, इस समय पर मैं एक चोर को पकड़ने के लिए नहीं उठ सकता। क्यों नहीं उठ सकता, आगे पढ़ेंगे। आई एम नोट, मैं नहीं हूं, ऑन ड्यूटी, बाई ड्यूटी पर, मैं ड्यूटी पर नहीं हूं। सही बात है भाई, जो पुलिस वाले होते हैं वो तभी तो पकड़ पाते हैं जब वो ड्यूटी पर होते हैं। तो उसने अपनी घरवाली से कहा मैं इस समय चोर को नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैं अब ड्यूटी पर नहीं हूं, नौकरी पर नहीं हूं। हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने, हेल्ड, पकड़ लिया। दोस्तों ये होल्ड की सेकंड फॉर्म होती है, होल्ड माने पकड़ना, ये उसकी सेकंड फॉर्म है हेल्ड। उसकी पत्नी ने पकड़ लिया। हर हेड, अपना सिर, उसकी पत्नी ने अपना सिर पकड़ लिया। इन फ्रस्ट्रेशन, इन फ्रस्ट्रेशन का अर्थ दोस्तों निराशा में, फ्रस्ट्रेशन अच्छा वर्ड है, इसका अर्थ होता है दोस्तों निराशा में। तो उसकी पत्नी ने निराशा में या दुखी दुखी रूप से अपना सिर पकड़ लिया। ऑन हियरिंग हर हस्बैंड, अपने पति को सुनकर, भाई जैसे उसके पति ने कहा कि मैं ड्यूटी पर नहीं हूं और मैं चोर को नहीं पकड़ सकता, तो इसी बात को सुनकर उसकी पत्नी ने अपना जो सिर है वो पकड़ लिया निराशा से।